एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे हम दे रहे हैं आपको आप ही के फेवरेट शो। ये है चाहते कि आज रात की स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है सानिया मैडम के साथ। सानिया यहाँ अरमान को ये कहती हुई नजर आएगी कि वो रुद्राक्ष और प्रशा को एक साथ नहीं देख सकती। अरमान उससे कहेगा कि ये तुम क्या कह रही हो, आखिर तुम्हारा रुद्राक्ष से ऐसा क्या रिलेशन हो गया। तभी वो एक्सेप्ट करती है कि रुद्राक्ष को वो प्यार करने लगी है। और यहाँ ये बात सुनकर अरमान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। अरमान को ये समझ नहीं आता कि कल तक सानिया यहाँ पर रुद्राक्ष को मेरे लिए, उससे बदला लेने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी, लेकिन आज वही सानिया रुद्राक्ष से प्यार करने का दावा कर रही है। यहाँ पर सानिया की बात सुनकर अरमान पूछेगा कि क्या तुम पागल हो गई हो। यहाँ पर सानिया अरमान को अपनी सारी फीलिंग्स बताते हुए कहती है कि हाँ, मैं रुद्राक्ष से पागलों की तरह प्यार करने लग गई हूँ और अब मुझे रुद्राक्ष के साथ ही रहना है, और चाहे जो हो जाए। प्रिशा बार बार हम दोनों के साथ में आती रहती है, हम दोनों के बीच में आती रहती है। मुझे प्रिशा को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाना है, और इसमें तुम मेरी मदद करोगे जैसे मैंने तुम्हारी की थी। और मैं नहीं चाहती कि अब प्रिशा हम दोनों के बीच में आए। यहाँ पर अरमान कहता है, तभी तो मैंने तुमसे कहा था कि उस दिन मैं तुम्हारे लिए प्रिशा को मार देती, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी याद आ गई और इसीलिए मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। साथ में अरमान रिकॉल करता है कि कैसे वो सानिया से एक्सीडेंट वाले दिन मिला था और उसने प्रिशा के चक्कर में सानिया को लताड़ लगाई थी। बाद में सानिया कन्फेस करती है कि हाँ, चाहे जो हो जाए मुझे हर हाल में रुद्राक्ष अपने पास चाहिए। यहाँ पर अरमान कहता है कि लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि प्रिशा के पेरेंट्स को सिर्फ वार्न करना कि उससे दूर रहे ताकि मैं उस पर अपना जादू चला पाऊँ। और मैंने उस दिन तुमसे ये भी कहा था कि तुम प्रिशा से दूर रहोगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तभी वो फ्लैशबैक से रियलिटी में आ जाता है और कहती है सानिया कि देखा, हमारा प्लान काम कर गया, इसीलिए तो अब तुम्हारी वजह से सानिया मैं प्रिशा से शादी कर पा रहा हूँ। अरमान उसे ये कहकर थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन देता है और कहता है कि अब प्रिशा तुम्हारे और रुद्र के बीच में कभी नहीं आएगी। यहाँ पर सानिया कहती है, लेकिन अब मेरा क्या होगा, मेरे बारे में क्या। अरमान उससे कहता है, एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद रुद्राक्ष तुम्हें ही प्यार करेगा, सून और लेटर वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। तभी वो यहाँ पर अरमान को सबसे बड़ा शौक देते हुए कहती है कि तुम्हें ये जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि मेरी और रुद्राक्ष की शादी असली नहीं है, नकली थी। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बाद में सानिया कहती है कि हाँ, रुद्राक्ष यहाँ पर सारांश को 3 दिन में ढूंढने का प्लान कर रहा है और तुम्हारी शादी भी रोकने वाला है। और एक बार रुद्राक्ष को सारांश मिल गया तो वो प्रिशा के सामने उसे लाकर खड़ा कर देगा। यहाँ पर ये सुनकर अरमान काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है और वो हड़बड़ाहट में कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, रुद्राक्ष को सारांश नहीं मिलना चाहिए। तभी वो कहती है कि सिर्फ आहाना और सारांश एक दूसरे के साथ हैं, ये बड़ा सीक्रेट सिर्फ मैं जानती हूँ और कोई नहीं, और इसके अलावा मुझे कुछ और पता भी नहीं है। बाद में अरमान कहता है कि तुम एक काम करो, रुद्राक्ष को तुम बेवकूफ़ बनाओ और सारांश के बारे में कुछ कुछ ऐसा क्लू दो और तुम झूठ बोलती रहो। सिर्फ 3 दिन तक तुम्हें रुद्राक्ष से झूठ बोलना है, उसे इधर उधर घुमाना है। और यहाँ पर सानिया भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर दिखाया जाएगा कि अन्वी सबसे पूछती है घर पर कि ये क्या हो रहा है। तभी वसुधा कहती है कि बेटा, ये प्रिशा और अरमान की शादी हो रही है दोबारा। अन्वी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि आहाना सानिया को कॉल करती है और उसे थैंक्स कहती है अपनी मदद के लिए। बाद में सानिया कहती है कि इट्स ओके, लेकिन तुम अब एक काम करो, मैं तुम्हें एक सजेशन देती हूँ, तुम बहुत जल्द से जल्द सारांश को लेकर के यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आहाना पूछती है कि क्यों, ऐसा क्या करने वाली हो तुम। सानिया उससे कहती है कि मैं कुछ तो करूँगी, लेकिन तुम्हें मैं पहले ही वार्न कर रही हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सकता है सारांश को यहाँ से लेकर चली जाओ। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर अन्वी प्रिशा से कहेगी कि आज मैं ट्यूशन क्यों जा रही हूँ, आज तो घर पर हल्दी फंक्शन है ना। तभी वो बहुत खुश हो जाती है सामने रुद्राक्ष को देखकर। रुद्राक्ष पूछता है अन्वी से, बेटा ये कौन से कोई पार्टी की तैयारी चल रही है क्या। तभी अन्वी उसे इन्फॉर्म करती है कि नहीं, ये तो प्रिश्मा और अरमान पापा की शादी होने वाली है। और तभी वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। अन्वी उसे देखकर पूछते हैं कि आप सैड क्यों हैं। अरमान और प्रिशा के बारे में बात करते हुए रुद्र कहता है, क्योंकि मुझे तो किसी ने इन्वाइट किया ही नहीं।
अनवी प्रिशा से पूछती है और कहती है कि आपने हैंडसम अंकल को इनवाइट क्यों नहीं किया। प्रिशा कहती है कि बेटा ये किसी काम में किसी और के साथ बिजी थे इसलिए। अनवी के सामने ही रुद्राक्ष कहता है कि मैं बिजी था लेकिन अब मैं टोटली फ्री हूँ इसलिए मैं आ गया। प्रिशा अनवी से कहती है कि तुम जाओ जाकर के कार में बैठो, मैं अब बस अभी आई बच्चा। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो रुद्रा, वैसे भी तुम्हारे आने से यहाँ कुछ बदलने नहीं वाला, मैं अरमान से शादी करके ही रहूँगी। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने अब तक अरमान से शादी क्यों नहीं की थी। प्रिशा कहती है कि जब तुमने सानिया से शादी की तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरमान ही है जो मुझे खुश रख सकता है, इसीलिए अब मैं अरमान से शादी करने का फैसला ले चुकी हूँ। तभी यहाँ पर अरमान आ जाता है और प्रिशा को शो ऑफ करते हुए दिखाता है और कहता है कि क्या हुआ प्रिशा, क्या ये रुद्राक्ष तुम्हें कोई प्रॉब्लम में डाल रहा है या फिर तुम्हें परेशान कर रहा है। तभी अनवी आती है और प्रिशा को वहां से ले जाती है। इधर अरमान रुद्राक्ष से कहता है कि अब अपनी शक्ल तुम इस घर में दोबारा कभी मत दिखाना। थोड़े समय के बाद सानिया यहाँ पर रुद्राक्ष से कहती है कि मैं अहाना से मिलने जा रही हूँ और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर प्रिशा अनवी को ट्यूशन सेंटर से पिक करती है और तभी वहाँ पर कृष्णा को भी देखती है और वो कृष्णा की नैनी से कहती है कि मैं कृष्णा को आइसक्रीम ट्रीट के लिए ले जा रही हूँ, तुम इसकी मॉम को बता देना, थोड़ी देर में मैं इसे छोड़ जाऊँगी। और यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।